तस्वीरें भी हैं, लेकिन वो उसने बनाई किसने तस्वीरें? वो खुद ही उन्होंने बनवाई में, वैसे जैसे इंसान खींचता है ना तस्वीरें बाहर जाके पार्क में, वैसे तस्वीरें थी। गंदी तस्वीरें भी थी उसमें। कांस्टेबल जब तुमसे पूछ रहा था, अब तुम फिर मुझसे झूठ बोल रहे हो। अभी वो मैंने देखी नहीं है, वो तो मैंने आपको कहा। तुमने देखी नहीं है तो फिर तुमने ये चोरी करने की और उसको चुराने की जरूरत क्या थी? कैसे पता कि तुम्हारी वालदा की तस्वीरें? मैंने लॉक ही नहीं खुलवाया, अंदर का लॉक लगा हुआ था, स्क्रीन लॉक का पता, लेकिन अंदर के लॉक का नहीं पता। तुम्हें शक कैसे हुआ, मुझे ये बताओ। वो भी मुझे मेरे भाई ने बताया था। क्या? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मुलज़म जो मेरे साथ मौजूद है ना, इसके ऊपर 2 ऑफेंसेस हैं। एक तो इसने चोरी की और दूसरा इसने 376 की। ये दोनों एक अलग अलग दफ़ात हैं। अभी जिस चीज़ के अंदर ये अरेस्ट हुआ है, ये दोनों इसके ऊपर ऑफेंसेस हैं। एक में ये पीओ है और एक के अंदर ये अभी इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई है। असल में ये इसका कसूर ये है, इसने अपनी सौतेली माँ की नाजेबा वीडियो, नाजेबा तस्वीर बनवाई हैं और उसका मोबाइल चोरी किया है, और जिस वजह से उन्होंने इसको पुलिस के हवाले किया है। मज़ीद हम इनसे बात करते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि जिसका चोरी किया था फ़ोन, वो क्या लगती है तुम्हारी? मेरी वालदा थी दूसरी। क्यों चोरी किया था? उसके रिकॉर्डिंग थी किसी लड़के के साथ, तो वो मैं अपने वालिद साहब को दिखानी थी, बात सुनानी थी। अच्छा। तो वो मैं किसी को पकड़ाई। रिकॉर्डिंग नहीं, मुझे तुम वीडियो और तस्वीर की बात बताओ जो तुम पहले बता रहे थे जब हवाला। वो तो मुझे लॉक नहीं ना खुला, इसलिए मुझे नहीं कहते। तस्वीरें भी हैं, लेकिन वो उसने बनाई किसने तस्वीरें? वो खुद ही उन्होंने बनवाई में, वैसे जैसे इंसान खींचता है ना तस्वीरें बाहर जाके पार्क में, वैसे तस्वीरें थी। गंदी तस्वीरें भी थी उसमें? गंदी तस्वीरें नहीं थी। हाँ। पार्क में जाके जैसे बंदा तस्वीरें खींचता है। तुमने देखी थी वो तस्वीरें? मैंने अभी नहीं देखी। मैंने तुमने देखी नहीं, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी वालदा की तस्वीरें? मैंने लॉक ही नहीं खुलवाया, अंदर का लॉक लगा हुआ था, स्क्रीन लॉक का पता, लेकिन अंदर के लॉक का नहीं पता। तुम्हें शक कैसे हुआ, मुझे ये बताओ। वो भी मुझे मेरे भाई ने बताया था। क्या? वो मेरे भाई ने बताया था कि ऐसी तस्वीरें हैं इसके पास। मेरी वालदा हमारे साथ रोज़ाना लड़ती है ना। हाँ। तो इसलिए मेरे भाई के साथ नहीं बोलती। तो वो मेरे भाई ने बताया था कि ऐसी तस्वीरें हैं, जो रिकॉर्डिंग है, ये बात करती है, क्योंकि मेरे मिस्त्रियों को काम पे चला जाता था, सुबह जाता शाम को 5 बजे। तुमने बताया है कि हवालात में जब तुम बंद थे कि नाजेबा वीडियो थी, नाजेबा तस्वीर थी तुम्हारी वालदा की, जो कि कांस्टेबल जब तुमसे पूछ रहा था। अब तुम फिर मुझसे झूठ बोल रहे हो। अभी वो मैंने देखी नहीं है, वो तो मैंने आपको कहा। तुमने देखी नहीं है तो फिर तुमने ये चोरी करने की और उसको चुराने की जरूरत क्या थी? मैंने वो देखने लॉक खुलवाना था ना, वो जिसको मैंने मोबाइल पकड़ाया था ना, जिसने हमें लेके दिया था, वो उसको मोबाइल पकड़ाया, उसने आगे किस्तों वालों को दे दिया मोबाइल। वापस दे दिया? लेकिन वो जब इधर आए हैं मोबाइल का, फिर मोबाइल तो उनको मिल गया, फिर मोबाइल हमें किस्तों वालों ने दे दिया, फिर किस्तें उतार दो इसकी। पुलिस वालों ने मोबाइल ले लिया, वो जिसके अंदर सारी तस्वीर थी? जी, वो ले लिया मोबाइल। पुलिस उसमें से डाटा निकला? डाटा वो मुझे नहीं पता, वो मेरी वालदा के पास ही है। मोबाइल वापस दे दिया? मेरी वालदा के पास है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस चीज़ की कि अपनी वालदा के ऊपर तुमने बहतान लगाया, उनसे मोबाइल चोरी किया और उस मोबाइल से निकला भी कुछ नहीं। अंदर का लॉक नहीं ना खोला गया। अब तो जाहिर बात है पुलिस ने तो खोल लिया होगा ना, जिसकी मदद में तुम्हें इन्होंने गिरफ्तार किया था। वो तो उनको पता है ना, मुझे नहीं इस चीज़ का पता। नाज़रीन, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा अपने व्यूवर से, माशरे के अंदर किसी भी गलत चीज़ को जब आप अडॉप्ट करते हो, किसी भी गलत चीज़ को जब आप मान लेते हो कि यार ये ऐसा ही होगा, उससे वो काम करने से पहले कम से कम उसकी तस्दीक ज़रूर कर लिया करें। इसने अपनी जो स्टेप मदर थी, इसकी दूसरी माँ जिसे कहते हैं, उसके ऊपर बहतान इसने लगाया कि ये इसकी तस्वीर हैं किसी गैर महरम के साथ, किसी दूसरे मर्द के साथ, उसका मोबाइल चोरी करता है और किसी दूसरे शख्स को देता है कि इसका ज़रा लॉक खोल लें आप। इसकी वालदा इसको पुलिस में पकड़वा देती है। जब पुलिस उस मोबाइल को अपनी हिरासत में लेती है, उसे जांच पड़ताल करती है, तो कुछ ऐसा नहीं निकलता। लेकिन पुलिस का काम ये बड़ा अच्छा हो गया कि ये इश्तिहारी था एक रेप केस के अंदर, उन्होंने उसको गिरफ़्तार कर लिया और इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। हमेशा जब भी कोई ऐसा काम करें, उसके पीछे आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो। जब तक आपने कुछ देखा ही नहीं है, किसी चीज़ की आपके पास तस्दीक ही नहीं है, तो आप कैसे किसी इंसान के ऊपर इतना बड़ा गलत इल्ज़ाम और बहतान लगा सकते हैं? इसके बारे में भी आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।